मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। काशिका की 86वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में 60 सूत्रों तक हो गया। पीछे से कुछ पूछना है तो पूछो। पृष्ठ संख्या 578। इसमें उदाहरण आढ्यंकरणम सुभगंकरणम। तो ये मुमागम अव्यय होने से जो खित्यन अव्यय से अव्यय कैसे है ये? तो च्यवंत है नहीं ना ये। च्वी प्रत्यय जो विकल्प से कहा गया था ना, वहां पर समर्थानाम प्रथमाद्वा के अधिकार के आधार पर, तो जिस पक्ष में च्वी प्रत्यय नहीं होगा तभी लगना है सूत्रीय, क्योंकि सूत्रीय कह रहा है अच्छवौ च्वर्थेषु अच्छवौ। अच्छा, और जब च्वी प्रत्यय करेंगे तो वहां जो आया था प्रत्युदाहरण अच्छवौ इति किम, तो वहां ये बात आ गई कि आढ़ी कुर्वन्ति अनेन, तो वहां इन्होंने च्वी प्रत्यय किया हुआ है। तो वहां ये प्रश्न बाद में उठाया था कि अगर आप यहाँ अच्वौ न भी कहें, यानी च्व्यंतों से भी आप अगर ख्यून कर लें, ठीक है ना, च्व्यंतों से भी यदि ख्यून कर लेंगे तो तब भी आपका आढ्यंकरणम ऐसा ही बनना है। नहीं, वो तब भी आपका अच्व यदि नहीं कहेंगे और च्व्यंतों से भी अगर आप करने लगेंगे, तो जिस पक्ष में च्वी प्रत्यय नहीं होगा, एक पक्ष में तो ख्यून होगा, वो आपका आढ्यंकरणम बन गया। आप भी तो च्वी के अर्थ में कर रहे हैं, तो च्वी के अर्थ में कर रहे हैं तो आढ्यम करणम बनेगा आपका, और वैसे बनेगा च्वी प्रत्यय करके आढ़ी करणम, तब आढ़ी करणम बनेगा। फिर यही तो अंतर आया। तो आढ़ी करणम तो यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ख्यून प्रत्यय जब नहीं करेंगे तो ल्युट प्रत्यय होने लगेगा, क्योंकि आप करण कारक में कर रहे हैं, कर्ण में तो ल्युट प्रत्यय होना चाहिए करणाधिकरण से वहां पर, तो आढ़ी करणम बनेगा, आढ़ी कुर्वन्ति तो नहीं बनेगा। ये कहने का तात्पर्य था इनका, उस अवस्था में बनना चाहिए वहां पर ल्युट प्रत्यय करके आढ़ीकरणम। तो कहा उन्होंने कि नहीं, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ प्रतिषेध किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिषेध व्यर्थ जा रहा है, तो इसलिए प्रतिषेध के कारण से यहाँ पर जिस पक्ष में ख्यून नहीं होगा उस पक्ष में ल्युट भी नहीं होगा। ठीक है ना, वो ऐसे रोका गया था फिर वहां पर। उत्तरार्थश्च च्वे प्रतिषेधः क्रियते, ये भी समझ नहीं आना चाहिए। ये दूसरा उपाय बताया था उन्होंने कि आप किन्हीं कारणों से ये सारी समस्या दूर कर भी लो और ल्युट की प्राप्ति न दिखाओ। अन्य कोई हम उत्तर दे सकते हैं, कहना विधान होने से, ऐसा होने से हो जाएगा, आपको अछूत कहने की, निषेध करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये दूसरा एक उत्तर दिया, च्वी की सार्थक अछूत की सार्थकता दिखाने के लिए ये दूसरा उत्तर है। कभी कभी दो उत्तर देते हैं इसलिए कि प्रथम उत्तर थोड़ा निर्बल सा रहता है, तो एक और उत्तर भी साथ में जोड़ देते हैं। तो दूसरा उत्तर ये दिया कि उत्तरार्थश्च च्वी प्रतिषेध, तभी तो च लगाया ना, उत्तरार्थश्च, यानी और ये भी प्रयोजन है। अगर आपको पिछला प्रयोजन थोड़ा निर्बल दिखाई देता है तो ये भी प्रयोजन है कि हमें उत्तर अच्वौ शब्द ले जाना है। अगर यहाँ नहीं कहेंगे हम अच्वौ तो आगे कहना पड़ेगा, तो हमने यही कह दिया, आगे आवश्यकता पड़ेगी इसकी। ठीक है ना, तो उत्तरार्थ यानी अगले सूत्र में वहां अच्वौ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहां तो ऐसा नहीं कह पाएंगे हम कि
खींचनोच और खोकें के अलावा जब दूसरा पक्ष आएगा वहां पर ल्युट प्रत्यय करने लगेंगे, क्योंकि वहां तो कर्ता में कर रहे हैं, वहां करण में तो कर नहीं रहे हम, तो वहां तो ल्युट की प्राप्ति नहीं होगी, तो वहां अचवो की आवश्यकता अनिवार्य है। तो वो हमने वहां न कह करके यहीं कह दिया। आचार्य फिर से आढ्यंकरणम, वहां पे जो तत्र च्यन्ताः पर्युदस्यन्ते, यहाँ पे तत्र, अच्छा हाँ च्यन्ताः, हाँ, च्वेर विकल्पेन विधानाश द्विविधाश्च्यर्थः, ची प्रत्यय विकल्प से होता है, समर्थानाम प्रथमात्वा। तो ची प्रत्यय विकल्प से होता है, लेकिन अर्थ का विकल्प थोड़ी है। अर्थ तो अभूत तद्भाव लिया हमने, और अभूत तद्भाव अर्थ में एक बार ची प्रत्यय किया, एक बार नहीं किया। तो जिस पक्ष में ची प्रत्यय नहीं किया उस पक्ष में भी अभूत तद्भाव अर्थ है, वहां पर ये क्षण प्रत्यय हो गया। और जिस पक्ष में ची प्रत्यय हुआ वहां के लिए सूत्रकार कह रहे हैं कि वहां हम क्षण प्रत्यय नहीं करेंगे, वहां के लिए परिविधा चाहिए, अर्थात उस अवस्था में ये सूत्र उदासीन रहेगा। ची प्रत्यय जब करेंगे, जिस पक्ष में नहीं करेंगे तब ये सूत्र लगेगा, जिस पक्ष में नहीं करेंगे उस पक्ष में ये उदासीन रहेगा। परिदर्शनते का वही तात्पर्य, निषेध करना, यानी कि वहां ये कुछ नहीं कहेगा, ये नहीं करेगा और कुछ हो रहा है तो उसका उससे उससे कोई लेना देना है नहीं, तो वहां फिर ये सूत्र नहीं करेगा। अब जो आगे उदाहरण दिया है ये तो अच्यंत का उदाहरण हुआ ना, जो बीच में अनाद्यम। डैश आया है आचार्य, उसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि ये तो अच्यंत है ना। वो डैश न होकर के यहाँ असल में विराम भी दे सकते हैं। ये तो हो जाता है ऐसा, क्योंकि ये तो उदाहरण जो बनेगा ना, अनाढ़ आढ़ कुर्वन्ति अनेन, ये अच्यंत का उदाहरण है। जी। वो डैश से ऐसा लग जाता है ना कि इस वाक्य का ही एक तरह से विश्लेषण चल रहा है और उसके आधार पर उदाहरण आना चाहिए, वो तो आगे आएगा, आढ़ी कुर्वन्ति अचोविति किम कह करके वो बनेगा फिर वहां। डैश की जगह विराम कर दो यहाँ। और हो गया, चलो आगे देखते हैं। तो आगे सूत्र आ रहा है आज क्विप प्रत्यय का, और बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय है ये, और प्रसिद्धि का कारण ये सूत्र तो नहीं, ये सूत्र प्रसिद्धि का कारण नहीं है, अपितु एक और सूत्र है, बताओ कौन सा है जो प्रसिद्धि का कारण बनता है क्विप प्रत्यय के लिए। अच्छा। बस छोटा सा यही सूत्र है क्विप। और प्रसिद्धि का कारण इसलिए है कि वहां किसी धातु का नाम तो है नहीं, तो किसी भी धातु से, चाहे वो सोपसर्ग हो या निरुपसर्ग हो, सुबंत उपपद में हो या न हो, सारे विकल्प वहां पर सब ले लिए, किसी भी तरह से विप्रत्यय हो जाता है। और कहाँ होता है, मतलब कैसे, कर्ता को कहने के लिए। तो एक तो ये कर्ता का विप्रत्यय, आगे भाव का भी प्रकरण आएगा, ठीक है ना, भाव में भी विप्रत्यय हो जाता है और अन्य कारकों में भी, तो बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय है ये, विप्रत्यय बहुत प्रसिद्ध है ये। और देखो कुछ भी नहीं बचता है तब भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया इसने। कुछ भी शेष नहीं है, यहाँ लोग अपने अस्तित्व को रखते हुए प्रसिद्ध नहीं हो पाते, और ये अस्तित्व विहीन होकर के प्रसिद्ध हो रहा है। तो धातुएं इसमें गिनी है, सत सु, इसमें जो सु धातु आ रही है, तो सु धातु एक तो उसमें भी आती है, तो दादी गण में है शु प्रेरणे, और एक आती है उसमें अदादी गण में शूम प्राणी गर्भ विमोचने। तो यहाँ पर किसका ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। तो देखो साथ में संगति का प्रभाव जो यहाँ पड़ेगा,
तो साथ में आ रहा है द्विष धातु आ रही है आगे, और द्विष तो एक ही स्थल पर है अदादिगण वाली, तो उसके कारण से इसको भी अदादिगण का ही लिया जाएगा। ठीक है ना, ये बताएंगे आगे। आगे द्रोह दोह युज विद भिद छिद जे नी राज, ये धातुएं आ गई। और उपसर्गे अपि जो शब्द कहा गया है इसमें, ये थोड़ा प्रश्न उत्पन्न करेगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। तो पहले अर्थ को देखते हैं कि सुपी इति अनुवर्तते, क्योंकि पीछे कर्मणि और सुपी दोनों चल रहे थे, परंतु कर्मणि का जो ग्रहण चल रहा था उसको इन्होंने कहा कि कर्म ग्रहणम तु स्पृशोनुदकेक्विन इत्यतः प्रभृति न व्याप्रियते। ठीक है ना, यहाँ से कर्मणि की व्यापृति हटा दी गई। अब यहाँ कर्मणि शब्द नहीं आएगा, बस सुपी का ही अधिकार चलेगा। तो सदादिभ्यो धातुभ्यः सुबन्ते उपपदे उपसर्गे अपि अनुपसर्गे अपि विप्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर वही प्रश्न उठ रहा है कि उपसर्गे अपि आपको कहने की आवश्यकता ही क्या है? आप कुछ भी न कहो, यदि न उपसर्ग बोलो न अनुपसर्ग, कुछ भी नहीं कहना है, तो सुबंत उपपद यदि आपने कह दिया, सुबंत उपपद यदि आपने कह दिया, तो उपसर्ग उपपद आ तो गया, उपसर्ग भी सुबंत होते हैं, ये बात मैंने कल भी बताई थी, उपसर्ग भी सुबंतों की श्रेणी में ही आ जाएंगे सब। तो ये कार्य तो स्वयं हो ही जाना है, उपसर्गे अभी कहने की क्या आवश्यकता है? तो ये निरर्थक हो गया ना शब्द ये, कि उपसर्ग उपपद होने पर भी क्यों आप सुबंत कह तो रहे थे। तो अब इससे क्या निश्चय होता है कि यदि कहीं किसी सूत्र में सुबंत उपपद रहते कोई प्रत्यय किसी धातु से किया जा रहा है, तो वहां पर उपसर्ग का ग्रहण नहीं होता। उपसर्ग उपपद रहते वो सूत्र नहीं करेगा। अगर उपसर्ग उपपद रहते करना है तो आपको सूत्र में उपसर्ग बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये ज्ञापन के लिए है, इसी सूत्र से ज्ञापन निकलता है। तो उपसर्ग ग्रहणम ज्ञापनार्थम, कि अन्यत्र शुभ ग्रहणे उपसर्ग ग्रहणम न भवति। अब क्योंकि ये ज्ञापन जब निकल आया और सुपी की यहाँ पर अनुवृत्ति ला ही रहे हैं हम, तो उस अवस्था में इसी ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ उपसर्ग नहीं कहा जाएगा तो उपसर्ग ग्रहण नहीं होगा, इसलिए उपसर्ग क्या पर कहना पड़ा। अब अपि इसलिए लगाया है कि अगर उपसर्ग कह दिया हमने और अपि न लगाए तो अर्थ ये निकलेगा कि बिना उपसर्ग के तो फिर होगा ही नहीं, उपसर्ग अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए अपि लगा दिया है कि उपसर्ग न होने पर भी हो जाता है। तो ये तो रहा इस ज्ञापन का यहाँ पर ग्रहण करना। दूसरा इसका अन्यत्र प्रभाव जो दिखाया है कि वदह सुपी क्यप्च, ये सूत्र पीछे आ चुका है, आ गया ना, हाँ पीछे आ गया। हाँ तो वदह सुपी क्यप्च में वहां सुपी कहा गया कि सुबंत उपपद रहते हुए, तो वहां उपसर्ग ग्रहण नहीं करते, ये बात वहां भी बताई गई थी। आगे सु धातु का कहा कि सु इति द्विषा साहचर्या, द्विष के साथ पड़ा होने से सूते आदादिकस्य ग्रहणम न सुवते है, तौदादिकस्य सुवते इसलिए कहा कि तुदादिभ्य श से श प्रत्यय हो जाएगा, इष्टे प्रत्यय करेंगे जब, तो सुवती का सुवते है, ये निश्चय हो गया। आगे युज धातु है, तो युज में तो इसमें कोई ऐसा संकेत दिखाई दे नहीं रहा है, तो युजर योगे इसका भी ग्रहण हो जाएगा और युज समाधौ इसका भी, द्वयोरपि ग्रहण। अब विद के विषय में, तो विद धातु तो 4 स्थानों पर आती है, विद ज्ञाने भी है, विद सत्तायाम भी है, विद विचारणे है, विद लिरि लाभे भी है। लेकिन इन चारों में कहीं कोई अंतर दिखाई दे रहा है या चारों एक सी हैं धातु का स्वरूप? विद ज्ञाने अकारांत है, विद सत्तायाम ये भी ऐसे ही है, विद विचारणे ये भी ऐसे ही है, लेकिन विद लिरि यहाँ अनुबंध हटा करके यानी कि लिरि अंत में आ रहा है, यहाँ उस तरह की नहीं है, थोड़ा अंतर आ गया ना, थोड़ा अंतर आ गया। अब अंतर आ गया तो फिर अब इसको छोड़ देंगे,
क्योंकि सूत्र में पढ़ा हुआ है विद को अकारांत, तो पाणिनि ये भी संकेत दे रहे हैं अकारांत पढ़ करके अन्य भी कोई प्रत्यय ला करके जोड़ सकते थे, जैसे विधि ई जोड़ देते हैं ना कहीं कहीं, एक इष्टिपो धातु निर्देश ऐसे बोल के, तो वैसा न करके इन्होंने यहाँ पर अकारांत पढ़ा है। तो उससे ये पता लगता है कि विदली लीलाधे का यहाँ ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि अकार चाहिए। तो विद ज्ञाने विद सत्तायाम विद विचारणे त्रयाणामपि ग्रहणम न लाभार्थस्य विदेहे अकारस्य विवक्षितत्वात्। अकार की विवक्षा है यहाँ पर। अजय चुरादीगण में भी है ना? एक चुरादीगण में भी है ना? हाँ, तो उसका तो आ गया ना, विद विचारणे है, यही तो होगी शायद, कौन सी है चुरादीगण में? पचास दो, हाँ, विद चेतनाख्यान निवासेषु, वो तो वहां की है, लेकिन यहाँ उसको ले भी लेंगे, परंतु वही शब्द की बात है ना कि जो शब्द यहाँ बन रहे हैं तो उस अवस्था में, क्योंकि अन्य जितनी भी हैं सारी तो यहाँ कोई प्रत्यय जो है ये आधातु की श्रेणी में आएगा, तो कोई विकरण तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो मूल धातु ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि चुरादीगण की जो धातुएं हैं वो फिर एक एक बार धातु संज्ञा उनकी और करनी होती है, निच प्रत्यय ला करके एक बार धातु संज्ञा और करनी होगी, तो दो दो बार जहाँ धातु संज्ञाएं होती हैं वो ऐसे सामान्य रूप से ग्रहण नहीं होता उनका। जहां भुवादेव धातु से धातु संज्ञा की हमने और तुरंत प्रत्यय कर लिया, अन्य कोई दोबारा न करना पड़े धातु संज्ञा, उसका सामान्य रूप से ग्रहण होता है। जैसे इन तीनों में भुवाद धातु लगाया और ये क्यों प्रत्यय सीधा आ गया, वहां ऐसे आ जाएगा? सीधा नहीं आ सकता, वहां पर लेनी चलाओ, फिर दोबारा कराओ धातु संज्ञा, अब दोबारा कराते ही एक तरह से विजातीय बन जाती है वो, क्योंकि सूत्र में जो धातु थी वो उस रूप में तो रही नहीं। अब तो वेदी ये नई धातु आ गई, तो उसका भी ग्रहण यहाँ नहीं करेंगे। अब उदाहरण देख लो सत का, शुचि शत, अभी उदाहरण देंगे कैसे, क्योंकि उपसर्ग अपी को भी घटाना है, तो उपसर्ग के साथ में भी और अन्य कोई सुबंत शब्द उसके भी साथ में, ऐसे उदाहरण आएंगे सारे। तो शुचि शत, अंतरिक्ष सत, उपसत, एक उप का दे दिया उपसर्ग का, और ये जो सुबंत आएंगे ये अलग अलग विभक्तियों में आ सकते हैं। जैसे शुचि शत अंतरिक्ष सत में हम अधिकरण में ले लेंगे शुचौ और अंतरिक्षे सीदति है। सु में सु धातु का अंडसुहु शतसुहु प्रसुहु, तो यहाँ पर अंडसुहु शतसुहु ये कर्म के रूप में लेंगे, कर्म भी सुबंती होता है, सुबंत में सारे आ जाते हैं, और कर्म कहने से कर्म ही आएगा केवल, सुबंत में सभी आ गए। प्रसुहु शुचिशत उपनिषदों में था आत्मा के लिए, उपनिषद में तो उपसर्ग आएगा ना, उप और नहीं, उपनिषद में आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है शुचिशत। हाँ, तो आत्मा के लिए आ सकता है, क्योंकि जीवात्मा का जो स्थान है वो जहां माना गया है अथर्ववेद के मंत्रों के आधार पर, तो अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्वयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः, कितना सुंदर स्थान बताया जा रहा है, हिरण्यय कोश नाम है, वहां रहता है ये। तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन् यद यक्षम आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः, तो जीवात्मा का स्थान वो शुचि ही है वो, और वहां रहता है वो। और शुचि है इसीलिए वहां परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है वो, गंदे स्थान में क्यों करेगा साक्षात्कार। द्विष धातु का मित्रम द्वेष्टि इति मित्र द्विट प्रद्विट, एक एक उपसर्ग अवश्य दिखाएंगे सब जगह। ध्रुव धातु में भी मित्र ध्रुव है, प्रध्रुव, और दुह में गोधुक प्रधुक, इसमें कर्म के उदाहरण ज्यादा मिलेंगे, जैसे मित्रम द्वेष्टि, मित्रम द्रोग्धि,
और गाम दोग्धी, ऐसी युजिका है, अश्वयोग, फिर प्रयोग। जहां जहां भी पदांत में, क्योंकि ये क्विप प्रत्यय चल रहा है, क्वेन नहीं है, ध्यान रखना। क्वेन प्रत्यय से कुह नहीं लगाना है कहीं पर भी। हाँ, अन्य जो सूत्र लगते हैं पदांत में वो लगते जाएंगे। जैसे द्विष धातु का लेंगे तो कौन सा लगेगा पदांत में? कौन सा लगेगा? जश करना है ना हमें, जलामी सुनते हैं ऐसे करके। ऐसे ही वेद का वेद वेद, प्रवेद, ब्रह्मवेद है, भेद का काष्ठ भेद, प्रभेद, छेद का रज्जु छेद, प्रच्छेद, और जी का शत्रुजित, प्रजित, नी का सेनानी ही। इसमें नी के और दिए उदाहरण, प्रणीह, ग्रामणीह, अग्रणीह। तो प्रणीह में तो यहाँ उपसर्गाद असमासेपि ऋणोपदेशस्य, उपसर्ग से उत्तर ऋणोपदेश धातु के नकार को णकार इससे हो जाएगा। लेकिन ग्राम और अग्र ये तो नहीं है उपसर्ग, यहाँ कैसे करेंगे? तो प्रश्न जो आगे किया है ना, कथम अत्र णत्वम, तो कथम अत्र णत्वम, ये प्रश्न वैसे तो ग्रामणी अग्रणी दोनों शब्दों के लिए है, यहाँ आपने णत्व कैसे कर लिया? लेकिन जो उत्तर आ रहा है इसका, वो केवल एक शब्द के लिए आ रहा है, ऐसा येषाम ग्रामणी ही। निपातन मिल गया हमें, ठीक है ना। निपातन मिलते ही क्या लगता है, एकदम राहत की सांस आती है फिर, ये बड़ा अच्छा हुआ, बना बनाया शब्द अब कोई हम पर हमला नहीं कर सकता कि ये कैसे बना, ठीक है ना। बहुत बड़ा प्रमाण होता है निपातन का, क्योंकि इतने बड़े महर्षि जब प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या चीज, हम कौन सी खेत की मूली हैं, हम तो प्रयोग कर ही सकते हैं तो ग्रामणी ही ये तो मिल गया। अब अग्रणी को कैसे करेंगे? तो देखो, अब ग्रामणी कह करके पाणिनि ये संकेत भी दे रहे हैं साथ में कि ऐसे जो शब्द आते हैं कहीं कहीं पर, वहां बिना किसी सूत्र के भी णकार कर सकते हैं। तो ग्रामणी के ही सहायता से थोड़ा बल मिल जाता है ना, तो हमने अग्रणी को भी ऐसा ही मान लिया। तो इति निपातनात्, इस निपातन से, यानी कि व्याख्याकार भी कहना चाह रहे हैं, इस निपातन से अग्रणी ही को भी आप समझ लो, ग्रामणी तो है ही। आगे नी धातु का वो आगे दिया है कि नयते पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह। अब ये जो सूत्र दे रहे हैं आगे, तो अब यहाँ थोड़ा वाक्य अस्पष्ट सा लगेगा। पहले कहा सैषाम ग्रामणी इति निपातना, इससे ठीक है, ग्रामणी ही बन गया और अग्रणी भी बन गया। लेकिन आगे कहा कि नयते पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह इति णत्वम, क्या मतलब हुआ इसका? इसको ऐसे ही, जैसी पंक्ति है वैसे ही अर्थ करें अभिधा वृत्ति से, तो क्या अर्थ निकलेगा कि नी धातु में यहाँ जो हमने शब्द बनाए अभी, तो पूर्व पदार्थ संज्ञायामगा इति णत्व में से णत्व हो गया। तो फिर ग्रामणी के ये निपातन का क्यों दे रहे हैं? हो तो जाएगा णत्व। तो ये कहने का तात्पर्य इनका था, या तो यहाँ कुछ छूट गया है, ठीक है ना। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व पदार्थ संज्ञायामगा ये सूत्र संज्ञा में णत्व करता है, ये संज्ञा है नहीं। हम तो यौगिक बना रहे हैं ना इन शब्दों के लिए, कि ग्रामम नयति इति ग्रामणी इत्यादि। तो यहाँ अगर चाहो तो स्पष्टता के लिए कोष्ठक में ही सही, संज्ञायाम एव, इसमें पीडीएफ फाइल में है नहीं है? इसको आगे बढ़ाना होगा थोड़ा, ये है अगले पृष्ठ पर पूर्व पदार्थ। हाँ, यहाँ भी नहीं आ रहा इति के आगे, तो कोष्ठक में लिख लो, स्पष्ट हो जाएगा। इति के आगे लिख लो कोष्ठक में संज्ञायाम एव। अब ये सूत्र यहाँ का समाधान नहीं कर रहा है, ये तो ये बता रहा है, अगर आप सोचो, अगर आप प्रयास करोगे कि पूर्व संज्ञा में अगर से हम णत्व कर लेंगे, नहीं, वो केवल संज्ञा में ही करता है, ठीक है ना। और इस बात को उन्होंने, न्यासकार ने खोला भी है नीचे, देखो नीचे की न्यास की पंक्ति अगर दिख रही हो, कि कथम अत्र णत्वम कह करके जो आगे कहा है ना, कि पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः इति संज्ञायाम विधीय मानेन णत्वेन असंज्ञायाम इह न भवितव्यम इति भावः। ये क्यों खोलना पड़ रहा है इनको? क्योंकि पंक्ति अस्पष्ट है ये काशिका की,
संदेह पैदा कर देती है ये। कर रही है नहीं कर रही है? हाँ, पदमंजरी में तो पूर्व पदस्थान निमित्ताद् उत्तरस्य नयति नकारस्य असंज्ञायामपि णत्वं भवति इति सामान्येन तो ज्ञापकम्। नहीं है ये ठीक नहीं है ऐसा कहना, क्योंकि अगर नहीं इससे भी हम क्या निकालेंगे कि पूर्व पदस्थ जो निमित्त है, यानी पूर्व पदार्थ संज्ञायामक जो है ना पूर्व पदार्थ, तो पूर्व पदार्थ का अर्थ यही तो होता है पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर होना चाहिए। तो नयति नकार से असंज्ञायाम अपि णत्वं भवति, ये तो बात हम सयेषाम ग्रामणी की बोल रहे हैं। सयेषाम ग्रामणी जो सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, तो वहां ये कह रहे हैं कि पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर असंज्ञा में भी णत्व हो जाता है, और ये ग्रामणी ही शब्द दिखा करके ये सामान्य ज्ञापक है। सामान्य का तात्पर्य होता है इस जैसे और भी शब्द बन सकते हैं। तो वो तो अग्रणी को समझाने के लिए है ये पंक्ति। कहा ना आगे तेन अग्रणी इत्यपि भवति, उससे अग्रणी में भी हम मान लेंगे। ये इसका अर्थ नहीं है पूर्व संज्ञामक का। इसके विषय में पतंजलिकार ने कुछ भी नहीं कहा है, छोड़ दिया इन्होंने। देखा नहीं कि काशिका की पंक्ति संदेह पैदा, तो देखो कहीं किसी व्याख्याकार की दृष्टि पहुंचती है, कहीं किसी की पहुंचती है, लेकिन न्यासकार ने तो पकड़ लिया कि ये तो वाक्य स्पष्ट सा लग रहा है। तब उन्होंने खोला इसको कि इति भावः शब्द क्यों कहना पड़ता है हमें। किसी वाक्य में अंत में जब इति भावः बोलते हैं, इसका तात्पर्य है कि जिस वाक्य की व्याख्या की जा रही है उस वाक्य में आए हुए शब्दों से ये बात स्पष्ट नहीं हुई है, तो हम वहां का भाव पकड़ते हैं। फिर भाव कह लें या सारांश कह लें या तात्पर्य कह लें, इस तरह से। तभी इसीलिए इति भावः शब्द बोलना हुआ इनको। आगे राज धातु का है सराट विराट सम्राट। सम्राट में स्पष्ट कर दिया मोराजी समाह को इति मतम, यहाँ मकार ही रहता है। अच्छा, अब रही बात कि ये सूत्र कर रहा है क्विप प्रत्यय। क्या आवश्यकता थी आपको? जब इतना प्रसिद्ध सूत्र पाणिनि ने बना दिया है तो उससे क्या संभव नहीं हो पा रहा था? अन्येभ्योऽपि दृश्यते क्विप्च, ये अन्येभ्योऽपि दृश्यते तो अनुवृत्ति के लिए दिखाया है, इसलिए इसको लिखना है तो पास में लिख लो। अनुवृत्ति सूचक है ये, अन्येभ्योऽपि दृश्यते नहीं करता है कोई प्रत्यय। अन्येभ्योऽपि दृश्यते तो 4 प्रत्यय लेता है। ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है ना, आ तो मनेन मनेन क्वनिप वनिप, 3 तो ये जाएंगे और एक और जाएगा विच, ऊपर से आ रहा है ये विजुपे छंदसी। हाँ, तो विजुपे छंदसी से विच। तो इस तरह से अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते सूत्र में हम कौन कौन से प्रत्यय लाएंगे अब? मनिन क्वनिप वनिप और विच। क्विप नहीं है वहां पर, तो क्विप्त सूत्र जो अलग से है, यहाँ पर अन्येभ्योऽपि दृश्यते, ये पूरे का पूरा सूत्र हम ला सकते हैं, और क्विप जो है सभी धातुओं से हो जाता है। इति सामान्य न वक्ष्यति तस्य एव अयं प्रपंच। देखो तस्य कह करके एक वचन बोल रहे हैं ना, अगर दोनों सूत्र लेने होते तयो बोलना पड़ता ना, तो तस्य कस्य क्विप्च, इस सूत्र का ही सारा प्रपंच है ये यहाँ पर। तो प्रपंच की शैली तो हम शास्त्र में देखते ही हैं, तो इसलिए ये सूत्र कोई कहे कि क्या आवश्यकता थी बनाने की, तो एक प्रपंच करना होता है, या यूं कह लो कि सैंपल के रूप में कुछ हमें उदाहरण देने होते हैं उसको समझाने के लिए। चलो, ये क्विप्चा की बात हो गई। अब यहाँ पर कुछ और भी प्रत्यय ऐसे हैं, आएंगे आगे भी आएंगे, कि जिनका सर्वापहारी लोप हो जाता है। एक हमने पीछे क्विन देखा पहले, कुछ भी शेष नहीं रहता। क्विप का भी कुछ भी शेष नहीं रहता। आगे इणवी आ रहा है, इसका भी कुछ नहीं बचेगा। आगे विट आएगा, उसका भी कुछ नहीं बचेगा। फिर विच आएगा, है इणविन आएगा, ये सब कुछ भी शेष नहीं रहने वाला है इनका, ठीक है ना। तो ये सब इसी एक ही प्रकरण में सब आ जाएंगे धीरे धीरे। तो अगला सूत्र है भजोण्वी। अब पीछे से उपसर्ग और सुपी, क्योंकि जब सुपी साथ में लाएंगे
तो सुपी साथ में लाएंगे तो वो बंधन जो है ना वो साथ में चलेगा कि सुपी ग्रहण किया है तो उपसर्ग नहीं ले सकते, अब लेना है तो उसको भी बोलना होगा। तो उपसर्गे सुपी इति वर्तते, भजेर धातोः सुबन्तो पदे उपसर्गे अपि अनुपसर्गे अपि ण्वी प्रत्ययो भवति। तो यहाँ भी ऐसी उदाहरण आएगा, एक सुबंत का देंगे, एक उपसर्ग का। अर्धम भजते इति अर्धभाग उपसर्गे अपि प्रभाग। आगे छंदसी सह उपसर्गे सुपी इत्येव, यहाँ भी वही बात है। तो छंदसी विषय, अब छंद का था ये इसलिए सूत्र अलग से बोलना पड़ा, नहीं तो पूर्व सूत्र में ही सह धातु जोड़ सकते थे। छंदसी विषय सहेर धातु सुबंतो पदे ण्वी प्रत्ययो भवति। तो जलाशाट, और यहाँ पर शाट में सह धातु से बनाएंगे वृद्धि होकर के, और बाद में क्योंकि हकार आ रहा है अंत में तो ये बन कैसे गया, तो वो तो हर हम जश कर लेंगे, उस तरह से बनेगा। लेकिन सकार को शकार करने के लिए सहे साढ़ सह, और ये वही सूत्र है सहे साढ़ सह, जहां से सह का अधिकार चलता है फिर बहुत बड़ा। ठीक है ना, हमें आदेश प्रत्यय सूत्र तो याद रहता है, लेकिन आदेश प्रत्यय सूत्र का अर्थ करने वाले से अगर तुरंत एकदम पूछ लो ना कि ये सकार कहाँ से आया इसमें, कि सकार को शकार करना, तो थोड़ा देर लगेगी याद बताने में, उत्तर देने में कि सहे साढ़ सह से आया है, क्योंकि ये सूत्र प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया। कारण उसका है कि साढ़ का शब्द ये तो वैदिक शब्द है, तो प्रसिद्ध कैसे हो पाएगा, लौकिक होता तो हो भी जाता। तो ये हो गया। और बाकी जो जल शब्द को दीर्घ किया गया है, इसका तो कोई सूत्र नहीं था, तो वो अलग से दिखाया इन्होंने कि अन्य शामपि दृश्यते, तो ये व्यापक सूत्र बन जाता है, बहुत से शब्दों को ये दीर्घ वेद में करने वाला है, इति दीर्घत्वम। छंद सह ये हो गया। आगे वहश्य, अब वहश्य में तो प्रश्न उठेगा कि जब ये भी आप छंद में ले रहे हो, पिछला भी छंद में था, तो एक ही सूत्र से कार्य चल सकता था, वहीं पर वह भी जोड़ देते। तो वहेर धातु हो छंदसी विषय सुबंत पदे ण्वी प्रत्यय भवति, पृष्ठवाट और द्वितीय वाट ये बन जाएंगे, यहाँ दीर्घ नहीं हुआ है अन्य समपि दृश्यते से। और योग विभाग जो किया है वो उत्तरार्थ, उत्तर के लिए है, क्योंकि अगला जो यूंट प्रत्यय करेंगे तो वहां पर ये वह धातु भी साथ में जाएगी, और अगर पिछले सूत्र में जोड़ देते तो सह की अनुवृत्ति भी साथ में ले जानी होती। आगे कव्य पुरीश पुरीष्येषु न्योट, अब ये प्रत्यय ऐसा नहीं है जिसका पूरे का लोप हो जाएगा, यहाँ पर यू को अन हो जाएगा। तो शब्द हैं इसमें कव्य पुरीश और पुरीष्य, इत्येतेषु उपदेषु छंदसी विषये वहेर धातोर यूट प्रत्ययो भवति। तो वह धातु से यूट प्रत्यय, और शब्द यहाँ 3 बता दिए गए, अर्थ इनके क्या है, ये सब वैदिक शब्द हैं, तो वही उदाहरण इनके सब देखे जाएंगे। तो कव्य वाहन, तो इस तरह से वह धातु से यूट करेंगे वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही पुरीश वाहन, ये न कर लेना, इसको वैसे ऋणा भी मिलता है इसका पाठ, तो ऋणा यदि मानेंगे भी तो एक छांदस प्रयोग मानते हुए ही इसको लेना होगा। पुरीश वाहन, कहीं कहीं वाहन भी मिलता है पाठ, क्योंकि इसमें नीचे तो कहीं दिया नहीं है, और लेकिन प्रथमा वृत्ति में जो इसका उदाहरण आया था वहां पर नकार का ही पाठ दिया है, पुरीश वाहन, पुरीश वाहन पुरुष्य वाहन। यहाँ अगर चेक करना हो तो देख लेना, किसी के पास अगर माध्यम दिन संहिता हो ना, तो वहाँ ये इसका पता दे दिया है इसमें पीडीएफ की फाइल में, माध्यम दिन संहिता 1144, इसमें देख लेना
अगर नकार का है या नकार का पाठ है, जैसा भी है। तो पुरीश वाहन और आगे पुरीष्य वाहन, तीनों शब्दों का ये उदाहरण हो गया। आगे देखो, हव्ये अनंतः पादम। अनंतः पादम जो शब्द है इसमें, तो नए समास तो बाद में करेंगे, पहले बनाएंगे अंतः पादम। तो अंतः पादम, अंत अंत जो शब्द होता है, यानी अंतस, अंतर शब्द, तो ये मध्य अर्थ में इसका प्रयोग मिलता ही है। अंतर माने मध्य। तो यहाँ पर अव्यय के रूप में है ये। तो विग्रह करते समय तो अंतः पादम ऐसे ही विग्रह करेंगे, अंतः अंतः पादस्य, यानी पाद के मध्य में। अर्थ खोलने के लिए भले ही ले आए हम मध्य शब्द को। ये अंतः का अर्थ हो गया मध्य, और पाद का षष्ठ्यंत बनाएंगे पादस्य, तो अंतः पादस्य। अब ऐसे जो समास करते हैं अव्यय के साथ में, तो सूत्र लगाएंगे अव्ययम विभक्ति। और वहां पर जो विभक्ति शब्द आ रहा है, तो हमने जब प्रथम वृत्ति में पढ़ा था उस सूत्र के लिए, तो वहां तो सप्तमी का दिया था, स्त्रीषु अधिकृत्य इति अधिस्त्री बनाया था ना, अधिस्त्री, तो स्त्रीषु। लेकिन विभक्ति का अर्थ केवल सप्तमी ही थोड़ी होता है, हम कोई भी विभक्ति ले सकते हैं। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति के अर्थ में बना लिया, पादस्य ऐसे षष्ठ्यंत विग्रह करके अंतः पादस्य। अब बन गया अंतः पादम। तो अर्थ क्या बनेगा अंतः पादम का? पाद के मध्य में। अब मध्य का अर्थ यहाँ ये नहीं है पूरा 1 इंची टेप लेकर के नाप करके इतना इधर बीच का ये बिंदु निकाल के वहां रखें। मध्य का अर्थ होता है कि किसी भी वाक्य का एक वर्ण प्रारंभ का ले लिया, एक वर्ण अंत का ले लिया। अब कहीं भी बीच में आ सकता है वो, ये हो सकता है वो दूसरा ही वर्ण हो प्रारंभ का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मध्य। ऐसे नहीं पूरा पूरा नाप के नहीं। हाँ, अब इससे ये तात्पर्य हो गया कि अंत में नहीं आएगा ये शब्द, क्योंकि अनंतः पादम नए समास कर दिया ना बाद में, कि न अंतः पादम अनंतः पादम। तो इस तरह से मध्य में नहीं होना चाहिए, अंत में ही लेना है। तो हव्य शब्दे उपपदे छंदसी विषय बहिर धातुर ञुट प्रत्ययो भवति। अनंतः पादम का अर्थ किया अनंतः पादम चेद, अर्थात बहिर्वर्तते, बाहर की ओर हो, किनारे पे बिल्कुल। तो अब ये जो वाक्य है अग्निश्च हव्य वाहन, ये जिस भी पाद का वाक्य है, तो उसका ये अंतिम शब्द है हव्य वाहन। तो वाहन अंत में आ गया, ये मध्य में नहीं है कहीं पर भी। अनंतः पादम इति किम। अब यहाँ जो छंद है ये हव्यवाट अग्निरजरः पितानः। अब यहाँ पर हव्यवाट शब्द में जो वह धातु से बना हुआ वाट आ रहा है, ये फिर पाद के मध्य में आ गया नहीं आ गया? ये मध्य में आ गया, अंत में नहीं हो पाया। तो यहाँ ये सूत्र यूट प्रत्यय नहीं करेगा, अब वो ऋणवी प्रत्यय हो जाएगा फिर पिछले सूत्र से। आगे जन सन खन क्रम गमो विट, ये विट प्रत्यय भी ऐसा ही है, सर्वापहारी लोक वाला, कुछ भी नहीं बचता इसका भी। तो छंदसी उपसर्गे सुपी इत्यनुवर्तते। कभी कभी ये भी देखा होगा काशिकाकार की शैली में अर्थ करते समय कि अनुवृत्तियां पीछे से चल रही होती हैं, जैसे हव्यनंतः पादम में भी ये सब आ ही रहे थे शब्द छंदसी इत्यादि, कव्य पुरुष पुरुषेशु में भी पीछे भी। तो अब कहने की क्या आवश्यकता रही यहाँ आकर के कि छंदसी उपसर्गे सुपी इन सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो ये जो बात कहीं कही जाती है ना, कि पीछे से क्रम चल रहा है और फिर भी किसी सूत्र में जाकर के उसको दोबारा याद दिलाया, तो अब इसका तात्पर्य पता है क्या निकलता है? कि अब समाप्ति का समय आ गया है। ठीक है ना, यानी बस यहीं तक है, अब ये आगे नहीं ले जाना है इसको, ठीक है ना। खास करके छंदसी की बात है यहाँ पर मुख्य रूप से, क्योंकि उपसर्गे सुपी तो बहुत लंबा चलेगा, उसकी बात अलग रही। लेकिन छंदसी जो प्रारंभ हुआ था छंदसी सह से, तो वहश्य में नहीं बताया, कव्य पुरुष में नहीं बताया, हव्यनंत में नहीं बताया, यहाँ आके क्यों दोबारा बोलना पड़ा छंदसी? इसका तात्पर्य अब बस यहीं तक।
तो जन जनने जनी प्रादुर्भावे दोनों का ग्रहण कर लेंगे, द्वयोरूपी ग्रहण। तथा क्षणदाने और वन क्षण संभक्तो, ये भी दो स्थानों पर आई हुई है, द्वयोरूपी ग्रहण। जनादिभ्यो धातुभ्यः सुबंतो पदे छंदसी विषये विट प्रत्ययो भवति। अब विट में टकार का तो यहाँ कोई प्रयोजन है नहीं, जो हम टिड्ढाणे लगाते रहे, वो तो संभव नहीं है यहाँ लगाना। तो इसलिए कहा कि टकारः सामान्य ग्रहण अविघातार्थः। ऐसे शब्द पीछे भी आए हुए हैं कि सामान्य जो ग्रहण होता है एक जैसे अनेकों शब्दों का, उसका विघात न हो जाए। उसका विघात होगा तो क्या होगा, इसी का ग्रहण होगा, फिर औरों का नहीं हो पाएगा अगर यहां से टकार हटा दें तो। और किस सूत्र के द्वारा इसका ग्रहण होगा, जैसे वीर प्रत्यक्ष है। अब वीर प्रत्यक्ष में वे है कोई अनुबंध, और यहां भी पाणिनि टकार को हटा दें तो फिर यही तो रहा विशेष अब केवल। अब जो अन्य सामान्य रूप से ग्रहण हो सकते थे वो सारे हट गए बेचारे, यहाँ का टकार हटाने से ये विशेष बन जाएगा फिर, इसलिए ये भी सामान्य बना रहे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ कोई ना कोई अनुबंध लगाना आवश्यक था। जिसे क्विन में नकार लगा दिया वो स्वर का भी काम कर रहा है, क्विप में पकार लगा दिया वो स्वर का भी काम कर सकता है। लेकिन यहाँ जो हमने टकार लगाया ये केवल सामान्य ग्रहण के अभिघात के लिए है, वेर प्रत्यक्ष इति। दूसरा एक लाभ और भी है इसका कि विशेषणार्थश्च, क्योंकि जब सूत्र आगे बोलेंगे विट बनो रनुना से कस्यात्, और वहां पर विट और बन दो प्रत्यय हैं और यहाँ टकार लगाया नहीं जाए तो किसका ग्रहण करेंगे फिर, और केवल वी बोल दें तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर सामान्य ग्रहण होने लगेगा नहीं सभी का ही, जहां जहां वी आ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं अकेले का ग्रहण करना है, उसके लिए यहाँ पर टकार की आवश्यकता थी। तो ये आकार यहाँ करता ही है, यहाँ के उदाहरण में भी करेगा ये जो बनेंगे इसके उदाहरण, जैसे अब्जाह गोजाह। तो यहाँ जो जन धातु के नकार को आकार हुआ है ये इसी से करेंगे, विद्वनो रनुना सिकस्यात्। सन धातु का गोषा इंदो नृषा असी, गोषा और नृषा दो उदाहरण हो गए। ऐसे ही खन धातु का विसखा, कूप शब्द पूर्व रहते हुए खन धातु से बनाएंगे तो कूपखा। और क्रम धातु का दधिक्राह, गम धातु से अग्रे पूर्व रहते हुए अग्रेगा उन्ने त्रिणाम। ये सब छांदस प्रयोग है। अब सामान्य सूत्र आगे, अदो नन्ने। यहाँ पर क्योंकि सुप का तो चल ही रहा है प्रकरण, तो उन सुबंतों में से अन्न शब्द को हटा दिया है। तो छंदसी निवृत्तम ये तो समाप्त हो गया। अदेर धातु हो अनन्ने सुपी उपपदे विट प्रत्ययो भवति। तो आमम अतीति आमात। आम किसे कहते हैं, वो जो मीठे मीठे में लगते हैं खाने में उसे कहते हैं आम्र। उसे क्या कहेंगे, आम्र, आम्राणी। और ये क्या है, आम। आम का तात्पर्य कच्चा। और इसीलिए हमारे उदर में, शरीर में जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचता है, आमाशय, आम का आशय। क्योंकि हमने जो भोजन किया है तो भले ही हमने रसोई में उसको पका लिया हो चूल्हे के ऊपर, अब गैस के ऊपर कह दो, लेकिन वो पका हुआ हमारे शरीर के लिए तो अभी कच्चा ही है। हमारा शरीर फिर से पकाएगा उसको, तो फिर से पकाएगा तो अभी कच्चे के रूप में स्वीकार कर रहा है वो। तो कच्चे के रूप में स्वीकार कर रहा है तो पहले आमाशय में जाएगा, ठीक है ना। वहां अन्य बहुत सारे रसायन मिलेंगे तब जाकर के उसका पाचन प्रारंभ होता है। तो आमामत्ति इति आमात, जो कच्चा ही खा जाता है वो आमात। सस्यमत्ति इति सस्यात्, कर्ता में रहे हैं सारे ये कर्तरीकृत। तो इस तरह से यहाँ पर विट प्रत्यय हुआ है ये, और विट का कुछ तो बचेगा नहीं। और आम शब्द अकारांत है, दीर्घ होकर के आमात सस्यात्। अनन्य इति की अन्न शब्द यदि लगाएंगे प्रारंभ में, अन्नमत्ति इति, अब यहाँ पर कर्मण्यन लगेगा फिर, ये तो करेगा नहीं।
तो अन्नादः। नहीं तो इससे क्या बनता फिर, अन्नात, ये बनता। आगे क्रव्ये च, देखो अभी शब्द आया था ये आम, इसका अर्थ बताया मैंने कच्चा। क्रव्य शब्द का भी यही अर्थ है, क्रव्य भी कच्चे को बोलते हैं। तो क्रव्य शब्दे उपदे अदेर धातुर विट प्रत्ययो भवति। तो क्रव्यम अति इति क्रव्यात्। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि पिछले सूत्र में आपने ये कहा था कि अन्न शब्द के अतिरिक्त कोई भी आ जाए तो विट प्रत्यय हो जाएगा, तो क्रव्य आने पर क्या विट प्रत्यय नहीं हो सकता था उससे? तब भी तो हो सकता था। तो ये सूत्र की क्या आवश्यकता रही? तो अब कुछ तो तात्पर्य विशेष निकलना ही है। तो पूर्वेणैव सिद्धे वचनम असरूप बाधनार्थम। अब इन्होंने एक कार्य, ये नया प्रयोजन क्या निकाला? क्योंकि सामान्य नियम ये चल रहा है कि जब असरूप प्रत्यय हम करते हैं तो विकल्प से हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी हो गया वो भी हो गया, जो चाहे वो कर लो। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ये कुछ एक अलग से कार्य हुआ है कि सूत्र एक निरर्थकता को प्राप्त हो रहा है, तो उससे तात्पर्य निकाला गया कि यहाँ पर असरूप प्रत्यय होने के कारण से दूसरा प्रत्यय भी प्राप्त हो रहा था, तो वो न हो करके दूसरा प्रत्यय कौन सा है? वही अण प्रत्यय, ठीक है ना। जैसे हमने अभी पीछे शब्द बनाए थे आमात और सस्यात, तो आमात और सस्यात में हमने प्रत्यय क्या किया? विट। और औत्सर्गिक प्रत्यय कौन सा प्राप्त हो रहा है? अण, कर्मण्यण से। तो कर्मण्यण से जो अण हो रहा है वो अण का अ बचेगा और विट का कुछ भी नहीं बचेगा, तो असरूप तो हो ही गए। तो फिर अण भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो बात अलग रही कि वहां पर प्रयोग मिलता है नहीं मिलता है वैसा, लेकिन संभव तो है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्रव्य शब्द में भी, क्रव्य शब्द में क्योंकि यहाँ जब सूत्र अलग से बनाया गया है तो इससे तात्पर्य निकाला गया कि अब दूसरे पक्ष में जो अण की प्राप्ति होगी वो नहीं होगी यहाँ पर। इस तरह से क्रव्यादः नहीं बनेगा, तो न अण न भवति। तो कहा क्रव्यादः नहीं बनेगा, लेकिन प्रयोग तो मिलता है क्रव्याद शब्द का। आप कह रहे हो नहीं होगा अण प्रत्यय, कथम तरी क्रव्यादः। अब यहाँ थोड़ा विचार करने की बात है, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि कथम तरी क्रव्यादः, ये कैसे बन गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ उत्तर क्या देते हैं ये कि कृत विकृत शब्दे उपपदे अण। यहाँ पर क्रव्य शब्द नहीं है ये, अद धातु के पूर्व जो शब्द हैं वो हैं कृत और विकृत। कृत विकृत का तात्पर्य, कृत माने कृति छेदने, कटा हुआ, और एक ऐसे ही काट लिया एक तरह से, किसी या तो किसी विशेष प्रकार से काटा गया तो विकृत कह सकते हैं, ठीक है ना। जो कृत्य है उसी को विशेष प्रकार से काट करके विकृत। तो इन शब्दों के उपपद रहते हुए अद धातु से विट विट प्रत्यय किया गया यहाँ पर, नहीं अण प्रत्यय किया, क्योंकि ये तो केवल क्रव्य शब्द को ले रहा है ना। तो कृत विकृत शब्द लाएंगे तो कर्मण्यण से अण प्रत्यय हुआ। अब उस कृत विकृत शब्द के स्थान पर कृत ले आए या विकृत ले आए या दोनों को समास करके ले आए। तस्य च प्रशोदरादि पाठात क्रव्य भावः, उनके स्थान में क्रव्य आदेश हुआ है। तो प्रत्यय तो हम कर चुके पहले, प्रत्यय तो बदल नहीं पाएंगे अब। अरे अरे ये क्या किया आपने, क्रव्य आदेश कर लिया, अब तो क्रव्य से लगना चाहिए। वो तो कर लिया ना हमने प्रत्यय, तो पहले प्रत्यय करते समय तो क्रव्य था नहीं, उस समय कृत्य विकृत था। अब बाद में क्रव्य आदेश किया है तो अब यहाँ अण प्रत्यय तो हटेगा नहीं, वो तो आ गया। इस तरह से क्रव्यादः बन जाएगा। समझ आ गया नहीं? अब रही बात कि अर्थ क्या है इसका फिर, तो वो आगे कहते हैं कृत विकृत पक्व मांस भक्षः क्रव्यादः उच्यते। अब ये सारी बातें जो हैं ये, जैसे इनमें हिंसा दिखाई दे रही है तो वो एक अलग विषय बन जाता है, कहाँ से इन्होंने लिए हैं सारे विषय, ये हमें उस तरह से नहीं जाना है सैद्धांतिक दृष्टि से।
तो इन्होंने तो अपना अर्थ प्रकट कर दिया है कि ये जो क्रव्याद शब्द बना है, इसका तात्पर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो कि काट करके या एक विशेष रूप से काट करके या पके हुए मांस को, क्योंकि क्रव्य का तो अर्थ वैसे लेते हैं हम, तो वो तो कच्चा होता है, तो ऐसे मांस भक्षी के लिए कहा जाता है क्रव्यादः। और आमम है, गुरु जी कहते हैं क्रव्यादः आयुर्वेद में है जो कच्चे मांस को खाते हैं काट कर। वो ये नहीं कच्चे को कीड़े खाएगा कीड़े उसको तो कीड़े यहाँ काशिकाकार कह रहे हैं, वो तो बनेगा क्रव्यात। लेकिन जो कच्चे को कृत्य विकृत काट कूट करके जैसे भी है उसको पका करके फिर खाने वाला, ऐसा इनका कहना है। हो सकता है इनको कहीं मिला हो ऐसा, क्योंकि इस पूरे वाक्य को देखो, कृत्य विकृत पक्व मांस भक्ष, ये पूरा एक ही शब्द है, ठीक है ना। कृत्य विकृत पक्व मांस काटा, ठीक है ना, विशेष तरह से काटा जैसे भी है, और उसको फिर पकाया, ऐसे मांस को खाने वाला, तो वहां तो करेंगे हम अण प्रत्यय। अब इस शब्द के स्थान पर, कृत्य विकृत के स्थान पर क्रव्य आदेश भी करेंगे प्रशोदरादि की सहायता लेते हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये अकेला क्रव्य शब्द लेंगे हम, कृत्य विकृत के स्थान में नहीं करेंगे जब क्रव्य आदेश, तो क्रव्य अकेला लेंगे, अब ये क्रव्य सूत्र लग जाएगा। तो जो अगला अंतिम वाक्य है ना इनका कि आम मांस भक्षः क्रव्यात् इति, आम मांस जो खाता है, क्योंकि क्रव्य का अर्थ है आम कच्चा, वहां पर ये विट प्रत्यय हो जाएगा। अब यदि मिलता है ऐसा अर्थ वहां पर, इनके विट प्रत्यांत है, और पका हुआ मांस यदि मानेंगे हम, तब तो क्रव्यादः ठीक है। लेकिन क्रव्याद अकारांत शब्द का अर्थ यदि कच्चे मांस को खाने वाला मिल रहा है, तो भी एक अलग विषय बन जाता है, जो कि यहाँ से तो नहीं निकल रहा है। जो यहाँ व्रण से में कीड़े खाते हैं, व्रण में। हाँ तो हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। दुहः कब घश्च है, दुहेर धातु सुपि उपदे कब प्रत्ययो भवति, धकारश्चान्तादेशः। अब हकार आदेश कैसे करेंगे, धातु का ही होगा फलोन्त्यस्य, तो दुह के हकार को घकार हो जाएगा, कब का अ बचेगा, यहाँ गुण होगा नहीं, और स्त्रीलिंग में टाप भी कर सकते हैं, तो काम दुघा धेनु, ऐसे ही अर्घ दुघा, घर्म दुघा, सब कर्ता में होंगे कर्तरीकृत से। आगे मंत्रे श्वेत वहोक थशस पुरो डाशो न्मिन, मंत्र शब्द आया यहाँ पर, कहीं कहीं मंत्र आता है, कहीं कहीं छंदस आता है, उसमें भी थोड़ा अंतर माना जाता है कि जहाँ पर मंत्र ग्रहण करते हैं तो ब्राह्मण भाग को नहीं लेते, वहां पर ब्राह्मण ग्रंथों के भाग को नहीं लिया जाता। जहाँ छंद ग्रहण होता है वहां पर ब्राह्मण भी साथ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी साथ में ध्यान में रखना है। तो यहाँ केवल मंत्र की बात आ रही है। तो श्वेत वह, उक्थशस, पुरोडाश, ये तीन शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इत्यतेभ्यो ण्विन प्रत्ययो भवति मंत्रे विषय। अब यहाँ प्रत्यय जब करते हैं पाणिनि, तो किस तरह से बोलते हैं कि उपपद में क्या रहना है ये बता दिया, और धातु क्या है ये बता दिया, और प्रत्यय बता दिया। लेकिन यहाँ कैसा क्या हो रहा है, यहाँ उपपद और शब्दों को मिला करके कहा जा रहा है कि श्वेत वह, उक्थशस, पुरोडाश, तो ये कोई धातु हो गई है, ये तो आप बना बनाया शब्द ले रहे हो पूरा। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य इनका कि इन शब्दों में ण्विन प्रत्यय करके निपातन जैसा कार्य किया गया है, ये दिखाना है। तो इसलिए आगे जो कहा है ना उन्होंने कि धातु उपपद समुदाया, धातु उपपद मिला दिया ना सूत्र के अंदर ही, जैसे यहाँ पर श्वेत वह में श्वेत और वह को मिला दिया, ऐसे ही उक्त शस में उक्त और शस को मिला दिया, पुरोडाश में पुरस और डाश को मिला दिया। तो धातु उपपद समुदाया निपात्यन्ते, अब निपातन के रूप में क्यों पढ़ा है इन्होंने मिला करके यहाँ पर,
तो कहा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो सूत्रों से नहीं होते, उनको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि निपातन का तात्पर्य ही होता है। तो अलाक्षणिक कार्य सिद्ध्यर्थ, लक्षण माने सूत्र, तो अलाक्षणिक कार्य सिद्ध करने के लिए। प्रत्ययस्तु विधीयतएव, प्रत्यय तो यहाँ यही होना है, वो तो निश्चय हो चुका है, लेकिन कुछ अन्य कार्य हैं वो भी दिखाने हैं यहाँ। तो क्या क्या इसमें दिखाया गया है? तो श्वेत शब्दे कर्तृवाचिनी उपपदे, देखो एक तो हम बोलते हैं कि ये जो सारे प्रत्यय हैं कृत संज्ञक कर्ता में होते हैं, अर्थात कर्ता इनका अविधेय होता है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा होता है कि जिस धातु से हम प्रत्यय कर रहे हैं उस धातु के पूर्व जो शब्द आ रहा है सुबंत के रूप में, वो कौन से कारक में आ रहा है? दो बातें हो गई ना, कर्ता में होना ये तो पूरे शब्द का अर्थ हो गया, अभिधेय उसका कर्ता बनेगा, लेकिन उपपद में जो शब्द आ रहा है वो कौन सी व्यक्ति में आएगा, ये अलग से देखना पड़ता है। तो यहाँ देखो ऐसा ही है, दोनों बातें एक साथ बोल दी गई, क्योंकि निपातन है ना, तो निपातन में कुछ तो विशेषताएं आएंगी। तो विशेषता यह है कि श्वेत शब्द जो पूर्व में आ रहा है इसके, ये कर्ता में आ रहा है। अब कर्ता में आ रहा है का तात्पर्य प्रथमांत रहेगा ये, ठीक है ना। श्वेत शब्दे कर्तृवाचिनी उपपदे बहे धातु कर्मणि कारके। अब कर्मणि कारके ऋण प्रत्यय होती, अगर कर्मणि न कहा जाए यहाँ पर कर्मणि कारके, तो बताओ ये किस में होगा प्रत्यय? सामान्य रूप से कर्ता में ही तो होगा, कर्तरीकृत से। तो ये भी बात निपातन से निकाली गई। तो निपातन से दो बातें निकली इसमें, ये सब क्या है? अलाक्षणिक कार्य, ठीक है ना, कोई लक्षण नहीं था इनका बताने के लिए। तो एक तो श्वेत शब्द केवल कर्ता में लेना है, और जो अभिधेय बनेगा अंत में जाकर के वो बनेगा कर्म, कर्ता नहीं बनेगा यहाँ। अब देख लो अर्थ में कि श्वेता एनम वहंती, अब विग्रह ऐसी तो होगा, श्वेता हमें प्रथम आ गई कि श्वेता एनम वहंती। अब ये जो श्वेतवा शब्द बना, श्वेतवास, श्वेतवाह, अगर ये इंद्र हटा दें तो क्या बनेगा? श्वेतवाह। तो श्वेतवाह शब्द वो है जिसको श्वेत ले जाते हैं, ले जाने वाला नहीं, ध्यान रखना, जिसको ले जाते हैं वह, ले जाने वाला नहीं, इसे कहेंगे कर्म। नहीं तो कर्ता में ही तो होता ही है। कर्ता में हम क्या बोलते हैं? वाला, पाचक पकाने वाला, पाठक पढ़ने वाला। तो श्वेतवाह को अगर कर्ता में करेंगे तो क्या होगा? श्वेत को ले जाने वाला, ऐसे नहीं, जिसको ले जाते हैं, ये कर्म हो गया। तो इस तरह से श्वेत शब्द पूर्व रहते हुए, और धातु क्या है यहाँ पर? वह धातु। अब बनाएंगे कैसे इसको? तो वैसे तो प्रथमावृत्ति में सारी बातें आ चुकी हैं, दोहराई जा रही हैं यहाँ तो ये। तो यहाँ पर वो जो था श्वेत वहादी नाम, श्वेत वहादी नाम 10 पदस्य, एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा एक सूत्र अवयाह श्वेतवाह पुरोडाश्च, याद आ रहा है नहीं? ये संबोधन में, संबुद्धि में निपातन करता है ये एक वचन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ श्वेत वहादी नाम 10 पदस्य, ये सूत्र क्या करे, ये शब्द वाक्य क्या करेगा वार्तिक? कि 10 करेगा ये यहाँ पर। कहाँ? जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां पर, पद के अंत में, पद के अंत में ये 10 करेगा। तो 10 का क्या बचेगा? अस, और अस बचेगा तो डित होने से इधर टी भाग का लोप भी होगा वह धातु में, तो वह धातु का क्या बचेगा? बकारी तो रहा केवल बस। देखो जो प्रत्यय हमने यहाँ किया णविन प्रत्यय, उसका तो कुछ मिलेगा नहीं, वो तो सारा हटा चला गया, ठीक है ना। अब जो शब्द रह गए यहाँ पर केवल श्वेत वह इत्यादि, तो वहां पर 10 आदेश करेंगे। अब तो 10 में 10 आदेश करेंगे, इधर टी भाग का नहीं, प्रत्यय को ही 10 आदेश। तो यहाँ पर टी भाग का लोप होकर के वकार मात्र रह गया, और उसमें अस को जोड़ दो, तो क्या बन गया? श्वेत वस, ये बना मूल शब्द श्वेत वस। अब वो जो सूत्र है संबोधन में जो बनता है वहां पर
अवयाह श्वेतवाह पुरोडाश्च, तो वहां पर संबुद्धि पर रहते हम अत्वसंत से ज्यादा तो सूत्र लगा नहीं सकते, ठीक है ना। वो दीर्घ नहीं करेगा, वहां पर दीर्घ नहीं होने देगा, तो वो दीर्घ करने के लिए वहां पर निपातन किया गया है उस सूत्र में, अवयाह श्वेतवाह पुरोडाश्च। और यदि हम वैसे बनाते हैं प्रथमांत में, संबोधन नहीं लेते हैं, तब तो अतुसंत से चा धातु से दीर्घ हो ही जाएगा। तो यहाँ हम दो तरह से ले सकते हैं इसको, कि या तो हम इसको संबोधन के रूप में लें, तब तो हम अव्याह श्वेतवाह प्रोडाश्च से दीर्घ मानेंगे, और अगर हम प्रथमांत वैसे लेते हैं तो अत्वसंत से चा धातु से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा श्वेतवाह। आगे दिया है उक्त शब्दे कर्मणि कारके। अब यहाँ देखो निपातन में क्या क्या चीज मानी जा रही है। यहाँ पर उपपद में जो शब्द आएंगे वो या तो कर्म में आ सकता है या करण में आ सकता है, लेकिन अभिधेय क्या बनेगा ये यहाँ पर नहीं कहा गया। जैसे वहां पर कहा गया था ना कर्मणि कारके णवन प्रत्यय भवति, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, केवल उपपद की विशेषता बताइए बस। कर्मणि करणे व उपपदे संसतेर धातुर ण्विन प्रत्ययो भवति, तो प्रत्यय फिर किस में आएगा, अब ये कर्ता में ही तो आएगा जब कुछ भी नहीं कहा गया। तो एक तो ये बात हो गई। और न लोपश्च निपात्यते, क्योंकि शंस है तो नकार का लोप तो हम कर नहीं पाएंगे ण्विन प्रत्यय करके, तो नकार का लोप निपातन से ही करना होगा। बाकी 10 आदेश यहाँ भी होता है, ठीक है ना, वो कार्य यहाँ भी होगा। तो यहाँ भी शंस धातु का रह गया शस, और टी भाग का लोप करके हो गया यहाँ पर शकार मात्र रह गया, उसमें अस को जोड़ दो तो उक्त शस। अब उक्त शस में यहाँ पर प्रथमा के एक वचन में अब ये करने वाला ये अर्थ निकलेगा, तो उक्थानी शंसति, जो उक्तों की प्रशंसा करता है या उक्तों के द्वारा स्तुति करता है, उक्थैर्वा शंसति इति उक्तशाह यजमानः। आगे दाश धातु का दाश्री दाने। अब इसमें निपातन क्या क्या रहेगा, तो दाश्री दाने इत्येतस्य पुरः पूर्व से, पुरः शब्द पूर्व में आएगा इसके, और डत्वम, एक तो दकार को डकार, ये निपातन से हो गया। और कर्मणि से प्रत्यय, अब कर्मणि से प्रत्यय ये क्या कह रहे हैं, कर्म उपद रहते ये कहना चाह रहे हैं, या कि कर्म अर्थ में प्रत्यय होता है ये कहना चाह रहे हैं। कर्मार्थ में। यहाँ जैसे पीछे कहा था ना प्रथम शब्द में कि कर्मणि कार्य के ण्विन प्रत्यय भवति, वही अर्थ यहाँ लेना है कि कर्म में प्रत्यय करेगा ये। और उपपद वाले जो शब्द हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, उसकी व्यक्ति के विषय में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि पुरसव्य है वैसे भी। तो पुरो दाशंत एनम, अब एनम करके विग्रह करना होगा, जैसे वहां भी किया था एनम, श्वेता एनम वहंती, तो यहाँ भी एनम, यानी कि सामने जिसको दिया जाता है, सामने जिसको देते हैं। प्रस माने सामने, बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष, जो पुरोडाश की आहुति दी जाती है ना, तो पुरोडाश जो देवता के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो सामने उसको दिया जा रहा है उसी के अभिमुख होते हुए। तो पुरो दाशंत एनम इति पुरोडाश, तो यहाँ भी ये प्रथमा का एक वचन पुरोडाह बन जाएगा, यहाँ भी 10 करेंगे, ठीक है ना, 10 शब्द करते जाएंगे। अब इसको भी हम दो तरह से ले सकते। सभी आहुतियां ऐसे दी जाती हैं, हम्म, सभी आहुतियां ऐसे सामने ही दी जाती हैं। देखो जिस शब्द को हम बना रहे हैं हमें अर्थ वहां घटाना है, हमें अर्थ वहां घटाना है। औरों की आहुति कैसी दी जा रही है, वहां किसी और कोई और अर्थ लेकर के शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। हर शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त पृथक पृथक होता है। हम जिस शब्द पर केंद्रित हैं वहां के अर्थ को निकालना चाह रहे हैं कि धातु का और शब्द का अर्थ कैसे निकला है, बस इतना तात्पर्य है। अब जैसे हम घोड़े को बोलते हैं अश्व शब्द, ठीक है ना, तो क्या अर्थ बताओ जरा क्या है।
कि भैया जो मार्ग में व्याप्त, अरे मार्ग में तो हम भी व्याप्त होते हैं। तो ठीक है, कहो अपने लिए अश्व फिर। तो जो शब्द जहां घटा रहे हैं वहां अर्थ देखेंगे। तो अब ये जो वार्तिक जो बोल रहा था मैं, यहाँ इन्होंने दिखा दिया है कि श्वेत वाहा दीनाम 10 पदस्य इति वक्तव्यम। तो इसी सूत्र के जो 3 शब्द हैं ये इन्होंने ले लिए यहाँ पर, कि श्वेतवाह आदि जो शब्द आप बना रहे हो, यहाँ पर पद के अंत में जब ये आएंगे तो ठीक है 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 प्रत्यय कर लेंगे यहाँ पर। तो पद पद के अंत में भ्याम इत्यादि प्रत्यय ला करके भी दिखाना होता है ना, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा करके। तो श्वेत वो भ्याम, अब यहाँ प्रथमा में तो हमने उसको दीर्घ कर लिया था, अत्वसंत से चा धातु से, यहाँ तो नहीं हो पाएगा दीर्घ। तो यहाँ पद संज्ञा जब हुई है, इधर 10 आदेश भी कर लिया हमने, 10 प्रत्यय। तो श्वेत वस शब्द है ये। अब श्वेत वस का बनेगा श्वेत गोभ्याम, हसीचे आदि लगा करके रुत्व करके श्वेत गोभी ही पदस्येति किम। अब मूल शब्द तो हमारे पास में क्या है, क्योंकि जहां पर ये पद के अंत में नहीं आएगा तो वहां तो 10 करेंगे नहीं, तो वहां तो अण्विन प्रत्यय हुआ, अण्विन का लोप हो गया, धातु की वृद्धि हो गई। बस मूल शब्द है श्वेत वाह हकारांत। तो मूल शब्द है, जैसे उपान शब्द के रूप चलाते हैं तो मूल शब्द क्या होता है, उपान हकारांत। और रूप चलाते हैं तो प्रथमा के वचन में क्या बनेगा, उपानत। बदल गया ना तुरंत, क्योंकि पद पद जहां पद पद के अंत में आता जाएगा वहां बदलता जाएगा। ऐसे यहाँ भी मूल शब्द श्वेतवाह, ऐसे ही अन्य शब्दों में। लेकिन रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में श्वेतवाह, या भ्याम आदि में श्वेतवोभ्याम। लेकिन अन्यत्र जहां पद के अंत में नहीं आ पाएगा वहां श्वेतवाह श्वेतवाह, वहां ऐसे चलेंगे रूप। आगे अवेयजः, अवे उपपदे यजेर धातुर्ण्विन प्रत्ययो भवति मंत्रे विषय। तो पूर्व सूत्र ने क्या किया था, वहां भी तो यही सारी काम हो रहे थे, अलग अलग शब्द उपपद रहते हुए और धातुओं से ण्विन प्रत्यय किया गया था, मंत्र वहां भी था। तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो योग विभाग किस लिए है, तो वो उत्तर के लिए आगे बताएंगे। तो त्वम यज्ञ वरुणस्य अवया असि। अब ये जो अवयाह शब्द बनाया है, तो यहाँ पर अब उपसर्ग पूर्वक और यज धातु से ण्विन प्रत्यय किया, ठीक है ना, ण्विन का तो कुछ बचेगा नहीं, तो रह गया अवयाज, वृद्धि करके यही तो बना अवयाज। अब यहाँ पर फिर वही कार्य होगा, यहाँ भी डस करेंगे तो ये भी शब्द बनेगा फिर अवयस, टी भाग का लोप करके। और अवयस में अब ये जो आया है ना, त्वम यज्ञ वरुणस्य अवया असि, तो ये अवयास में यहाँ अत्वसंत से चा धातु से यहाँ दीर्घ करके ये अवयाह असि, इस तरह से अवया असि। तो योग विभाग उत्तरार्थ, अगले सूत्र में केवल यज की ही अनुवृत्ति जानी है, नहीं तो इन सब की जाती फिर। अब देखो पीछे कहा था पिछले मंत्र में कि मंत्रे, ये पिछले सूत्र में कहा था मंत्रे शब्द को, मैंने कहा था मंत्र का अर्थ यहाँ पर जो वैदिक मंत्र होते हैं छंद उन्हीं को लेना है। लेकिन आगे देखो सूत्र में क्या रहा है, विजुपे छंदसी। तो प्रश्न यहाँ उठ सकता है ना कि मंत्र की अनुवृत्ति यहाँ ला सकते थे, तो ये भेद थोड़ा समझना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्राह्मण का भी ग्रहण हो जाएगा। तो विच उपे छंदसी, ये विच प्रत्यय है, ठीक है ना, और विच भी ऐसा ही है कि पूरे का लोप हो जाता है। तो उप उपपदे यजेश छंदसी विषय, ये धातु पीछे से ले ली गई, विच प्रत्यय भवती। तो ठीक है, विच प्रत्यय आया, कुछ भी नहीं बचा। और पदांत में फिर यहाँ पर मूर्धन्य कर वो जाए जश कर लेंगे, भ्रष्ट भ्रष्ट सृजन शकार कर लेंगे। तो उपयड भी रूर्ध्वम वहंती। अब यहाँ जो दीर्घ रूप दिखाई दे रहा है हमें, उपयड भी होना क्या चाहिए, उपयड भी, भिस होता है ना, ह्रस्व विकार होता है उसमें,
लेकिन यहाँ पर दीर्घ ईकार दिख रहा है, आगे तो ऊर्ध्वम शब्द है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि हम रोरी लगा लें, यहाँ पर रोरी लगा करके और ढलो पे सूत्र लगा लें, तो कैसे होगा यहाँ। तो ये छांदस से दीर्घ ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई अन्य इसका कोई सूत्र नहीं है दीर्घ करने वाला, छांदसी ही दीर्घ है। तो उपयड भी रूढ़म वहंती। आगे त्वा प्रत्यय करके दिखा दिया, उपयट त्वम। अब बताया कि छंद ग्रहण क्यों करना पड़ा। छंदो ग्रहणम ब्राह्मणार्थम, ब्राह्मणों का भी ग्रहण हो जाए इसलिए। बीच में चकार की आवश्यकता, ठीक है ना। तो पीछे भी बातें आई थी कि सामान्य ग्रहण का अभिघात न हो जाए, पीछे भी यही बात आई थी ना कि सामान्य ग्रहण का अभिघात न हो जाए। क्योंकि यहां अगर चकार हटा दें, पीछे बिट में आई थी ये बात, ये वहां टकार न लगाते तो सामान्य ग्रहण का अभिघात नहीं हो पाता, केवल उसी का ग्रहण होता। अब यहाँ यदि चकार न लगाएं तब भी इसी का ही ग्रहण होगा, फिर प्रे प्रत्यय से औरों का नहीं हो पाएगा। अब ये उसी श्रेणी में आ गया कि इसके पास भी अनुबंध, इसके पास भी अनुबंध और इसके पास भी अनुबंध, सब एक जैसे हो गए ना। अब सारे गृहित हो जाएंगे वेर प्रत्यय से। तो विचष्टित करणम सामान्य ग्रहण अभिघातार्थम वेर प्रत्यय ही। आगे कहा कि किमर्थम इदम उच्यते। अब ये जो प्रश्न है, पीछे एक प्रश्न वहां उठाया था कि सत्सु द्विष द्रोह में जो क्विप प्रत्यय करते समय, तो वहां तो बात आई थी क्विपचय सूत्र आ ही रहा है तो अलग से सूत्र क्यों बनाया, तो प्रपंच उत्तर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर भी जब आगे सूत्र आ रहा है अन्य भ्यो विदृश्यते, ठीक है ना। और अन्य भ्यो विदृश्यते में अन्यभ्य जब कहा जाता है तो वहां तो हम किसी भी धातु को ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रश्न बन रहा है किमर्थम इदम उच्यते, इदम से क्या तात्पर्य है। ये प्रत्यय पर प्रश्न उठा रहे हैं या कि पूरे सूत्र पर। क्या लग रहा है, हैं? पूरे सूत्र पर। पूरे, क्योंकि अगर हम विच को नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, विच को नहीं बोलेंगे तो उपेक्षंदसी का क्या अर्थ होगा फिर, कुछ भी नहीं। उसका अर्थ ही क्या रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर सूत्र को इसको हटा दो। अब रही बात यहाँ पे हटाएंगे और विच प्रत्यय को तो हमें करना है, तो ये विच प्रत्यय अगले सूत्र में जाकर के और वहां पर मनेन क्वनिब वनिब के साथ में जोड़ सकते हैं, पहली बात। लेकिन हाँ, वहां जोड़ेंगे तो वहां छंदसी की अनुवृत्ति नहीं जा रही है, वहां छंदसी की अनुवृत्ति नहीं जा रही है। लेकिन विच प्रत्यय हम वहां लेकर के अन्य दृश्यते सूत्र जैसे आएगा और वहां यहाँ विच पढ़ करके ही तो वहां अनुवृत्ति ले गए उसकी। दृश्यते से हम क्या लेंगे, दृश्यते पाठ मिलता है कहीं, दृश्यंते मिल जाता है, यहाँ इन्होंने गलत दिया है, वैसे दृश्यंते ही होना चाहिए, अन्य दृश्यंते। तो वहां जब हम दृश्यंते बोलेंगे तो दृश्यंते से कौन कौन से प्रत्यय लेंगे अगर ये सूत्र न बनाया जाए यहाँ, तो बोलो। तीन ही तो रह गए फिर, मनिन क्वनिप वनिप। हाँ, ये तो कह सकते हैं हम कि यहाँ वहां छंद भी ले सकते हैं, हम छंद नहीं भी ले सकते हैं, लौकिक में, लोक में, छंद में, वो सर्वत्र लग जाएगा, ठीक है ना, जहां जहां भी देखा जा रहा है वहां पर। लेकिन विच कैसे ले जाएंगे फिर वहां पर, वहां विच का ग्रहण कैसे होगा बताओ, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो कहने का तात्पर्य विच प्रत्यय को फिर अगले सूत्र में जोड़ना होगा हमें, ये सूत्र तो पूरा हट जाएगा। अब अगले सूत्र में विच प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वहां प्रश्न आएगा कि वो तो छंद में लगता नहीं। तो ठीक है, वो छंद में नहीं लगता, लेकिन अन्यभ्यो भी दृश्यन्ते तो व्यापक सूत्र बन रहा है, वहां छंदसी की निवृत्ति हम ले ही नहीं जाएंगे किसी प्रकार से भी, और आतो मनन में ला सकते हैं। तो इन्होंने आतो मनन में इन्होंने छंदसी की निवृत्ति लाई भी है। अब लौकिक शब्द बनाने के लिए लौकिक शब्दों में हम मनिन क्वनिप वनिप आदि प्रत्यय जो जोड़ेंगे वहां पर लग जाएगा अन्यभ्यो भी दृश्यन्ते, समझ में आ रहा है नहीं। और आतो मनिन क्वनिप में हम छंदसी की निवृत्ति ले जाएंगे और छंदसी की निवृत्ति ले जा करके और विच प्रत्यय भी वहीं जोड़ देंगे कि मनिन क्वनिप वनिप विचश्च, ये सूत्र बन जाएगा।
इसलिए यहां कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तात्पर्य था इनका। अब आगे उत्तर देंगे। तो पहले प्रश्न उठाया किमर्थम इदम उच्यते यावता अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति यजेरपि विच सिद्ध एव। अब उत्तर दिया इन्होंने कि यजेर नियमार्थम एतत्, क्योंकि ये सूत्र यहाँ पर हो गया निरर्थक। अब निरर्थक होने से फिर नियम यहाँ निकाला जा रहा है, और नियम क्या निकला कि उपयजेश छंदसी एव, क्योंकि अन्येभ्यो भी दृश्यन्ते में छंदसी की निवृत्ति जाएगी नहीं, और उससे यदि हम करेंगे तो लोक में भी प्राप्त होगा और छंद में भी प्राप्त होगा। अब यहाँ क्योंकि व्यर्थ हो रहा है सूत्र का पढ़ना, तो यहाँ नियम ये निकाला गया कि उपसर्ग पूर्वक यही धातु से जब प्रत्यय होगा ये विच, तो केवल छंद में ही होगा, भाषा में नहीं होगा, और वो भाषा में भी प्राप्ति करा रहा था, इसलिए यहाँ पर सूत्र अलग से बनाना पड़ा है। चलो और ले लेते हैं आगे। अभी आगे है फिर आतो मनिन क्वने वनिपश्च। ये सूत्र वेद के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे वेद के मंत्रों में जहां इस सूत्र का हमें ध्यान आता है, क्योंकि मनिन क्वने बने प्रत्यांत शब्द बहुत बनते हैं, और धातु में आकारांत भी बहुत भरी पड़ी है। तो छंदसीति वर्तते सुपि उपसर्गे अपि इति च, ये भी सब साथ में आ ही रहे हैं। आकारांतेभ्यो धातुभ्यः सुपि उपपदे छंदसि विषये मनिन क्वनिप बनिप इत्येते प्रत्यया भवन्ति। अब इन तीनों में जो शेष रहता है तो मन, वन और फिर वन, यही तो रहेगा। अब क्वनिप में बनिप में अंतर क्या है, एक कित है एक नहीं है, बस इतना अंतर है। चकाराद विज भवति, फिर च सूत्र में बोल दिया है तो विच और आ गया। अब चार प्रत्यय आ चुके हैं आकारांत धातु में से। अब शब्द देख लो, तो सुदामा, क्योंकि उपसर्गे अपि ये कही दिया है, उपसर्ग होगा तब भी नहीं होगा तब भी, तो सुदामा बन गया। सुदामन मूल शब्द क्या है, सुदामन। ऐसे ही अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा में धातु तो स्था हमें दिखाई दे रही है, तो स्था के सकार सकार था वहां, तो ये ठीक है ना, वहां तो सकार था ना। अब क्या करेंगे, कोई सूत्र तो है नहीं, हम उसको भी नहीं लगा सकते, उधर स्था स्तंभो पूर्व से वो भी लगेगा यहाँ तो यहाँ पर प्रशोदरादि की शरण लेनी होती है। फिर प्रशोदरादि ने यथोपदिष्टम, इससे सकार को तकार आदेश, ठीक है ना। तो अश्वत्थामा को निप का यहाँ पर दिखा दिया है, कित होने से इकार हो जाएगा आकार को, तो सुधीवा सुपीवा, सुधीवन सुपीवन ये बनेंगे। वने प्रत्यय का भूरी दावा, ऐसे ही घृत पावन का घृत पावा, और विच में कुछ बचेगा नहीं। विच खलवपी कीलालपाह, पाधातु है, आकार अंत ज्यों की त्यों दिख रही है। शुभम याह, ऐसे ही रामस्य को अलग कर दो, उपदाह उपसर्ग पूर्वक दा धातु से। आगे अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, अब ये सूत्र लोक और छंद दोनों के लिए बहुत व्यापक बन जाता है। अब क्या होगा इससे, अगर हम छंद में घटाएंगे तो क्या होगा इससे, कि पिछले सूत्र ने छंद में आकारांत धातुओं को लिया। अब ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जहां पर मनिन क्वनिप वनिप या विच इनमें से कोई प्रत्यय दिखाई दे रहा हो लेकिन धातु आकारांत न हो, तो कौन सा सूत्र लगेगा, अब यही लगेगा। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं वेद मंत्रों के अर्थ करते समय। तो छंदसी इति निवृत्तम, निवृत्त तो हो गया ये, क्योंकि इसको लोक में भी शब्द बनाने हैं और वेद के भी। तो अन्येभ्योऽपि धातुभ्यो अनाकारांतेभ्यो मनिन क्वनिप वनिप इत्येते प्रत्यया दृश्यन्ते विच च। अब ये लौकिक शब्द बहुत से बन जाएंगे अनाकारांतों से, और वेद के भी बन जाएंगे। तो सुशर्मा, क्वनिप का दे दिया प्रातरित्वा, यहाँ क्वनिप को पित किया गया है, वनिप को भी पित किया गया है। तो अगर तुक संभव है, ह्रस्व यदि कहीं पर है तो तुक भी हो जाएगा ह्रस्व से पितिकृति, जैसे प्रातरित्वा,
तो मूल शब्द क्या बनाइए, प्रातरित्वन। उसमें जो प्रातः काल के मंत्र बोलते हैं, कौन सा मंत्र है पहला? प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम। तो वहां तो नहीं है, लेकिन प्रातर शब्द इतना तो आया हुआ है, वही प्रातर शब्द यहाँ पर है। यहाँ है धातु कौन सी दिख रही है प्रातरित्व में? इण धातु, इण गतौ का है ये। ऐसे ही जन धातु से किया इन्होंने, वी पूर्व रखते हुए, तो विजावन बन गया ये, विजावन का विजावा। अग्रे पूर्व रहते हुए और गम धातु से करेंगे तो अग्रे गावा, तो जन और गम इनके मकार को क्या करेंगे अब, बोलो? आकार। विड बनो रनुनासिकस्य, क्योंकि विड तो आ गया उसमें, वन भी तो है ना, तो वन यही है, ये बने बने इत्यादि का यही वन है। तो विजावा अग्रे गावा। और पीछे एक बार अग्रे शब्द दिखाया था किसी सूत्र में, कौन सा सूत्र था जहां पर कहा गया था कि एकारांत है ये निपातन से? अग्रे। वहां प्रश्न उठाया गया था कि हम सप्तमी में मान करके सप्तमी का अलुक क्यों नहीं मान लेते हैं, आपको सूत्र में एकारांत पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? तो उत्तर यही दिया गया था ना कि ये और प्रत्ययों में भी जहां सप्तमी का संभव नहीं है वहां पर भी ऐसा ही एकारांत रहता है ये। तो देखो अग्रे काबा है एकारांत नहीं है ये कोई सप्तमी व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, ये अग्र का ही अग्रे है ये। आगे विच का रेडसी पर्णम नए, ये ऋष धातु का बहुत प्रयोग होता है वेद में। रुष ऋष हिंसायाम है ना ये, रुष ऋष हिंसायाम, हिंसा अर्थ में आती है ये। तो रेट ये बन गया, विच का बचेगा तो कुछ भी नहीं। अपि शब्द सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ, अपि लगा दिया है ना सूत्र में, तो सारी उपाधियां हटा दो, ठीक है ना। तो निरुपपदाद अपि भवति, अब मूल धातु मात्र केवल, कुछ भी नहीं है उपपद में, सारी उपाधियां हट गई। उपाधि का मतलब क्या होता है? समीप रखना, तो समीप में कुछ मत रखो, ठीक है ना। संन्यास ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, सब त्याग जाते हैं। तो धातुएं केवल यहाँ सन्यासी के रूप में आएंगी अकेले, और सीधा प्रत्यय जुड़ गया धीवा पीवा, तो मूल शब्द क्या बनेगा, धीवन पीवन। अब दृश्यंते जो कहा गया है, तो कहा कि ऐसा नहीं है कि इस सूत्र को लेकर के हम अनुचित शब्दों को ऐसे ही प्रयोग में बनाने लगे, प्रयोग में न आने पर भी, तो ऐसा नहीं, क्योंकि सूत्रकार कह रहे हैं दृश्यंते, कहीं दिखाई भी तो दे रहा हो, तो दृश्य ग्रहणम प्रयोगानुसरणार्थम, प्रयोग के आधार पर हमें उसका अनुसरण करना है। ऐसा नहीं है कि नए नए शब्द यहाँ बनाते रहें कि अब तो सूत्र आ ही गया है और लाओ सारा धातु पाठ उठा करके देखो अभी हम कितने शब्दों का निर्माण करते हैं, ऐसे नहीं। आगे है क्विपच, तो ये तो मैंने कहा ही था, बहुत प्रसिद्ध सूत्र हो चुका है ये। तो सर्व धातुभ्य, सर्व शब्द और जोड़ दिया। उनादि कोश में तो कुछ सूत्र ही ऐसे आए हुए हैं जहां पर सर्व शब्द सूत्र के अंतर्गत ही है। सर्व धातुभ्यो मनेन, सर्व धातुभ्यो सुन, है ना। तो यहाँ अर्थ में दिखा दिया, सर्व धातुभ्य सुपदेभ्यो निरुपदेभ्यश्च छंदसी भाषायाम च। बचा कुछ है और तीनों लोगों में से सारे लोग आ गए। छंदसी भाषायाम च विप्रत्ययो भवति, और प्रत्यय भी ऐसा है दिखाई देगा नहीं और सब जगह छाया हुआ है। तो उखाया संसते इति उखास्रत, अब उपपद में कैसा भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकती है, तो ये पंचमी का है ये। पर्णध्वत है, वाहा दृश्यति इति वाहा भ्रट। अब यहाँ पर क्योंकि दीर्घ भी दिखाई दे रहा है वाहा शब्द को, तो वैदिक शब्द मानते हुए, क्योंकि छंदसी भाषायाम से दोनों में बोल दिया ना इसको, तो छंद में जब मानेंगे इसको तो अन्य शाम भी दृश्यते इति दीर्घ, ये दीर्घ करने वाला घटा हुआ उसे दीर्घ हो जाएगा। बस इतना ही रखते हैं। चलो एक और ले लेते हैं ये, तो ये अदृश्य प्रत्ययों का इनका समापन हो जाएगा फिर, जो प्रत्यय अदृश्य रहते हैं, क्योंकि आगे दृश्य वाले आएंगे फिर। तो अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का स्थः कच है, सुपी उपसर्गे अपि इति च वर्तते, इसको ऊपर से ले लिया गया। तो स्था इत्ये तस्मात् धातु सुपी उपदे क प्रत्यय भवति,
क्विप च, क का तो अ बचेगा, क्विप का कुछ भी नहीं बचेगा। अब कहा किमर्थम इदम उच्यते, आपने दो प्रत्यय कहे यहाँ पर, और देखो हम दोनों प्रत्यय यूं ही कर लेंगे आपके बिना सूत्र के ही। आपने पहले किया क प्रत्यय, तो क प्रत्यय के लिए स्था धातु से सुपी स्था सूत्र आ चुका है, पीछे नहीं आ चुका है। जहां प्रारंभ हुआ था हमारा कर्मण्यन से, तो वहां सुपी स्था आ ही गया था। तो किमर्थम इदम उच्यते यावता सुपी स्था इति कह सिद्ध एव। अब रही बात क्विप की, तो क्विप को तो हमने पीछे सूत्र बोल ही दिया, अन्य जो भी दृश्यंते इति क्विप, उससे क्विप हो जाएगा। तो क्या रह गया आप बताओ? अन्य जो भी दृष्टि का तात्पर्य क्विप च सूत्र, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं ये। कभी कभी क्या होता है ना, व्याख्या में अनुवृत्ति का सूत्र दे देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आया हुआ शब्द वही मुख्य अर्थ को वहां पर ले रहा है। यानी अन्य धातुओं से भी, तो अन्य धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? क्विप। लेकिन सूत्र तो क्विप से लगाएंगे ना, तो उसकी ओर संकेत है ये, अन्य दृश्यते इति क्विप, यानी कि इसकी अनुवृत्ति लेते हुए। तो इससे हमने क्विप कर लिया, क कर लिया सुपिस्था से, तो ये सूत्र कौन सा क्या क्या कर रहा है अब? तो अब फिर वही कोई नया प्रयोजन, तो वो निकाला गया बाधक बाधनार्थम पुनर्वचनम, क्योंकि सूत्र बना दिया गया है तो थोड़ा अधिक बल आएगा अब। तेस्था धातु से यदि कोई अन्य प्रत्यय प्राप्त हो रहा है किसी भी सूत्र से, तो वो न हो करके ये क या क्विप यही हो जाएगा। तो शमि धातु हो संज्ञायाम अचम बाधते, वो अच प्रत्यय करता है, अर्थात शम यदि पूर्व में लाएंगे हम स्था धातु के, और ये सूत्र न हो स्था का च, तो बताओ कौन सा होगा? फिर अच ही तो होगा, क्योंकि वह विशेष सूत्र है शमि धातु संज्ञायाम, और संज्ञा में करना है हमें। तो इस तरह से इस सूत्र के बनने के कारण अब उससे होने वाला अच वो भी बाधित हो गया। ठीक है, तो शमि धातु संज्ञायाम अचम बाधते संस्थः, संस्थाः हो गया। तो संस्था, संस्था का अर्थ क्या बनेगा? हम्म, शंकर का तो हम समझ लेते हैं कि कल्याण करने वाला, और संस्था का क्या अर्थ होगा? जो कल्याण में टिक गया, जो सुख में स्थित हो गया। तो कौन होता है सुख में स्थित? जीवन मुक्त, ठीक है ना, संस्थ। और भी निकल सकते हैं अर्थ, ऐसे निकलते हैं। यानी शम तिष्ठति इति संस्थः। अब शम क्योंकि अव्यय है, व्यक्ति तो आएगी नहीं, लेकिन सप्तमी के अर्थ में लेते हुए कल्याण में जो टिक जाता है, स्थित हो जाता है। और वो भी ले सकते हैं अनादि, उसमें असंप्रज्ञा समाधि में जाकर के, वहां भी यही स्थिति होती है जीवात्मा की, जब परमात्मा का आनंद ग्रहण कर रहा होता है। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।